मैं महाराज जी से, आचार्य जी से चाहूंगा कि संदेश के रूप में पूरे भारत को, ब्राह्मणों को एक दिशा के रूप में देने का आह्वान करता हूं। और जो नाम रह गए हों उसके लिए क्षमा है। अपने नाम खुद 3 बार ले लें, समस्त ब्राह्मण समझ लीजिए, आपने खुद का नाम ले लिया। यहाँ सभी ज्ञानी लोग उपस्थित हैं, परम तपस्वी लोग उपस्थित हैं। मैं मंच को प्रणाम निवेदित करते हुए यहाँ कोई ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करूँगा। मैं 2-3 काम की बात करना चाहता हूँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है ज़रा मुझे हाथ खड़े करके मुझे बता दीजिएगा कि आप मुझे सुन रहे हैं। एक बार ज़ोरदार जयकारा लगे, बोलो परशुराम भगवान की। मेरे साथ जो लोग खड़े हैं मंच पर, मैं इनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा ये आसन ग्रहण कर लें। भगवान परशुराम की। आसन ग्रहण कर लें, आसन ग्रहण कर लें। 2-3 बातें। पूज्यपाद यतीन्द्रानंद महाराज जी उपस्थित हैं, हठयोगी जी महाराज उपस्थित हैं, संजय महन जी उपस्थित हैं। 2-3 सवाल, बुनियादी सवाल जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। पहला, यहाँ सब ज्ञानी हैं, शास्त्र पुराण वेद सब पढ़ चुके हैं लोग। हम एक दूसरे को उपनिषद सुनाएं, भागवत सुनाएं, शास्त्र सुनाएं। मुझे लगता है ये ब्राह्मण महाकुंभ इसलिए आयोजित नहीं हुआ है। हरियाणा से एक सज्जन बोले थे, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। मेरे ख्याल से पवन शर्मा जी उनका नाम है। कहाँ हैं या आप खड़े हो जाइए, इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण का संस्कार क्या है, ब्राह्मण ने क्या दिया है, ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ब्राह्मण शब्द की व्याख्या क्या है, ये बहुत हो गया। मैं 2-3 बातें करना चाहता हूं। पहला कि इस लोकतंत्र के अंदर सर गिने जाते हैं, सिर गिने जाते हैं। अगर 99 गधे ये कह दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम गधा है तो समझ लो उसको गधा मान लिया जाएगा। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब है कि सत्य जो है वो अगर असत्य की संख्या भारी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ा दोष ये है कि उसमें अगर असत्य बोलने वाले 99 लोग हों और एक सत्य बोलने वाले को असत्य घोषित कर दें तो उसे मान लिया जाएगा। अभी चर्चा हुई विशाल शर्मा की। लोगों ने कहा भाई कुर्सियां खाली हैं। मैं आपको 2019 में एक वीडियो का ध्यान दिलाता हूं कि एक बहुत बड़ी जनसभा थी देश के बहुत बड़े नेता की और उसकी कुर्सियां खाली थीं और वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। और मैं यहां बात इसलिए करना चाहता हूं, पतित पावनी गंगा का तट है, थोड़ी ईमानदारी से बातें की जाएं, जमीन की बातें की जाएं। और मैं आपको सबको निवेदित करते हुए 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं और याद रखना इस गंगा के तट से ये मेरी बातें कि गैर परों पर उड़ने वालों की हद दीवारों तक होती है।
सम्मानित मंच से चाहूंगा वो ध्यान से सुने और आप सबको निवेदन करता हूं, गैर परों पर उड़ने वालों की हद दीवारों तक होती है, आसमान तक वो उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं। कुर्सियां खाली होने का एक वीडियो 2019 में देश के बहुत बड़े नेता का वायरल हुआ और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में वो लोगों ने देखा। लेकिन मेरे दोस्तों, जब 2019 के लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया तो जिस नेता की कुर्सियां खाली थी वही देश का दूसरी बार प्रधानमंत्री बना। इसलिए कुर्सियां खाली होने से शक्ति और शौर्य और पराक्रम का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। लड़ाई शस्त्र के साथ जीती जाती है, गोला बारूद से लड़ा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो शस्त्र काम करता है लड़ाई जीतने में, वो तुम्हारा हौसला काम करता है, तुम्हारी हिम्मत काम करती है। तो आज विशाल शर्मा, ये कुर्सियां कभी भी भरी जा सकती हैं बशर्ते कि तुम्हारा हौसला बुलंद रहे। और ये कुर्सियां नहीं, इससे 10 गुनी कुर्सियां भरी जा सकती हैं बशर्ते कि तुम्हारा हौसला बुलंद रहे और इन तमाम रण बहादुर और रण बांकरों का सहयोग और प्यार और इस मंच का आशीर्वाद तुम्हारे साथ बना रहे। और ये कुर्सियां भरी जाएंगी, लेकिन कुछ बुनियादी बातें महामंडलेश्वर पूज्यपाद हमारे यतीन्द्रानंद जी ने एक इशारा किया। इस देश के अंदर एक अजीब सा फैशन बन गया है, गली का नेता, मोहल्ले का नेता, गुंडा, मवाली, चोर, उचक्का देश में अपनी ख्याति को प्राप्त करने के लिए उल्टा सीधा बयान देता है और उसको सबसे ज्यादा आसान टारगेट अगर कोई नजर आता है तो वो हमारा समाज नजर आता है। मैं रोज टेलीविजन पे बहस करता हूं, जूझता हूं, ऐसे ऐसे पत्रकारों से झगड़ा होता है, ऐसे ऐसे नेताओं से झगड़ा होता है जिन्होंने मनुस्मृति का मां नहीं पढ़ा, जिन्हें यह भी नहीं पता कि महाराज मनु वर्ण व्यवस्था के आधार पर छत्री थे। वो ब्राह्मणों को कोसने के लिए मनुस्मृति का विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा कांड हुआ जिसमें कुछ हमारे पुलिस वालों की हत्या की गई। हम किसी अपराधी का समर्थन न कर सकते हैं, ना हमने किया है, और कभी किसी ब्राह्मण ने अपराध का समर्थन नहीं किया, मैं दावे के साथ कहता हूं। और अगर कोई अपराध का समर्थन करता है तो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है, और जो ब्राह्मण है वो अपराध का समर्थन नहीं कर सकता है। जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए वो ब्राह्मण है, जो अंधकार को मिटाने का प्रयास करे वो ब्राह्मण है। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय लोकतंत्र की इस राजनीतिक परिस्थितियों को अगर हम देखना चाहते हैं तो वो सबसे ज्यादा निरीह और असहाय ब्राह्मण को समझता है। मैं इस पवित्र मंच से पूरे देश के राजनीतिक व्यवस्था को एक संदेश देना चाहता हूं, एक आग्रह करना चाहता हूं और एक चेतावनी देना चाहता हूं। ब्राह्मण भोला हो सकता है, ब्राह्मण उदार हो सकता है, ब्राह्मण को बहकाया जा सकता है, ब्राह्मण को बहलाया जा सकता है, ब्राह्मण को समझाया भी जा सकता है, लेकिन भगवान परशुराम की सौगंध ब्राह्मण को धमकाया नहीं जा सकता है। ब्राह्मण को निरीह और असहाय समझने वाले नेताओं को, राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि ब्राह्मण उदार है, सहिष्णु है। ब्राह्मण जातिवादी नहीं हो सकता है। अगर हम जातिवादी होते, हम अपना इतिहास जो पौराणिक इतिहास है, हमारी हिस्ट्री जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री को देखा जाए तो, मेडिवल हिस्ट्री को देखा जाए तो
मॉडर्न हिस्ट्री को देखा जाए तो, सृष्टि के चारों चार कालखंड पर दृष्टि डालें तो ब्राह्मण का इतिहास पराक्रम, पौरुष और परमार्थ से भरा हुआ है। जब ब्राह्मण दान की मुद्रा में होता है तो वशिष्ठ बनता है, क्षमा की मुद्रा में होता है तो वशिष्ठ बनता है, दया की मुद्रा में होता है तो वशिष्ठ बनता है, जो अपनी हत्या के षड्यंत्र करने वाले विश्वामित्र को क्षमा कर देता है। यह है ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण राजनीति में आता है तो चाणक्य बनता है, जो मगध के अहंकारी राजा के सिंहासन को पलट देता है। और मेरे विप्र बंधुओं, आपको गर्व होना चाहिए। हमें गर्व है अपनी संतति पर, हमें गर्व है अपने संस्कारों पर, कि जब ब्राह्मण अहंकारी होता है, और मैं ये बातें जिम्मेदारी से कहता हूं, जब ब्राह्मण अहंकारी होता है तो वो रावण बनकर आता है, जिसका वध करने को साक्षात परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। और अगर ब्राह्मण दरिद्र होता है तो सुदामा बनता है, जिसके पांव धोने को भगवान कृष्ण आते हैं। ब्राह्मण जब भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदता है तो मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद बनता है। आप ब्राह्मण को निरीह असहाय समझने का प्रयास मत करना, भूल मत करना। मेरे मित्रों, ब्राह्मण को गाली देना आसान है। अभी सनातन की बात उठी। मैंने कई बार कहा है कि सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, और ब्राह्मण के बिना भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं आज इस मंच से निवेदन करना चाहता हूं, जिन्हें मेरे प्रस्ताव माने जाएं। पहला प्रस्ताव, राजनीतिक दल चाहे क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो, यदि वो सनातन धर्म के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करेगा तो वो चाहे कितना ही प्रेमी, कितना ही निकटस्थ हमारा नेता हो और कितना ही ताकतवर नेता हो, उसका मुंह काला करने का काम हम लोग करेंगे। दूसरी प्रार्थना करना चाहता हूं कि देश राजनीति से चलता है। मैं सभी उन विद्वान संतों का, महंतों का, ऋषियों का, मुनियों का, तमाम विद्वान साथियों का सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहता हूं। कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि साहब हम ब्राह्मण एकता की बात करेंगे, ब्राह्मण के उत्थान की बात करेंगे, ब्राह्मण के कल्याण की बात करेंगे, लेकिन राजनीति की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई हम राजनीति की बात? हम राजनीति की बात जरूर करेंगे, क्योंकि देश राजनीति से चलता है। अगर ब्राह्मणों का उत्थान चाहते हो तो तुम्हें राजनीतिक शक्ति को अर्जित करना पड़ेगा। मीठी मीठी बातें करके, गोल गोल जलेबी की तरह बातें करके हमें अपना लक्ष्य नहीं मिल सकता है। अगर देश के लोकतंत्र में हमें अपना हक चाहिए, और हम कोई याचक नहीं है, हम याचना नहीं कर रहे हैं साहब। गंगा के तट से यह आवाज भारत की राजधानी तक पहुंचनी चाहिए, और मेरा विश्वास है पहुंचेगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, भारत के आने वाले लोकसभा के चुनाव में जितने ब्राह्मण संगठन है, पहले कोशिश करो कि एक लोकसभा से किसी भी पार्टी से एक ब्राह्मण लड़े। और यह जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। कोशिश करो कि एक लोकसभा से एक ब्राह्मण लड़े, और यदि आप इस कोशिश में कामयाब नहीं होते हो और किसी वजह से एक लोकसभा सीट से दो ब्राह्मण खड़े हो जाते हैं, तो प्रयास करो कि उनमें से एक को बैठाओ,
और अगर कोई पार्टी किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं देती है तो सारे इकट्ठा मिलकर के एक निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा करो। अभी मुझसे पहले एक वक्ता ने कहा, मैं उनका सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा कि हम अगर हमारी बात नहीं मानी गई, अगर हमारी बातों पर गौर नहीं किया गया, हम राजनीति का बहिष्कार कर देंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर हम राजनीति का बहिष्कार कर देंगे तो फिर कृष्ण का वो उद्घोष झूठा हो जाएगा, ना दैन्यम ना पलायनम। राजनीति छोड़ करके कोई हमें घर पूछने नहीं आएगा। हम थोड़ा इसको ट्विस्ट करके आज कहना चाहते हैं, हम राजनीति का बहिष्कार नहीं करेंगे। जो राजनीतिक दल ब्राह्मणों के अधिकार को देने में बाधा बनेंगे, हम उनका गला पकड़ लेंगे। हम इस देश की राजनीति का रुख मोड़ सकते हैं। लेकिन फिर वही सवाल आता है, सवाल है कि यूनिटी कैसे होगी, एकता कैसे होगी। कोई कहता है ये सरजू पारी है, कोई कहता है ये मैथिली है, कोई कहता है सारस्वत है, कोई कहता है ये इधर का है, कोई उधर का है, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। मैं आज आप सबसे छोटा बनकर के एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं यहां जब आया तो मुझे सब चीजें बड़ी अच्छी लगी, बस एक चीज पे मेरा ऐतराज है। मुझे मुख्य अतिथि कहा गया। मेरे मित्रों, घर के व्यक्ति को अतिथि नहीं बनाया जाता है। बोलिए भगवान परशुराम की। यहां जितने लोग हैं, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी पूनम पंडित की। उसने कहा कि अगर उन कुर्सियों के ऊपर साया नहीं था तो मंच पर भी साया नहीं होना चाहिए था। मुझे अच्छी लगी बात, क्योंकि ये ब्राह्मणों के संस्कार हैं। और ब्राह्मण कौन है? जो सत्य को सहजता से, सरलता के साथ, सुगमता के साथ सहर्ष स्वीकार कर ले, वो ब्राह्मण है। सच को स्वीकार करना पड़ेगा। अब यूनिटी कैसे होगी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूज्य संतों की उपस्थिति में, बाबा हठयोगी जी की उपस्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिसके आगे ब्राह्मण लिखा हो, वो गरीब हो, अमीर हो, वो दक्षिण का हो या उत्तर का हो, पूरब का हो या पश्चिम का हो, उसके लिए बस यही पहचान बहुत है कि वो ब्राह्मण है। मंचों पर स्थान बहुत मिलता है, लेकिन हमें दिलों में स्थान चाहिए, दिलों में जगह चाहिए। हम एक दूसरे से जब दिलों से मिलेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी एकता में जो चीजें बाधा हैं वो दूर हो जाएंगी। देश का राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है कि कोई ब्राह्मण भाजपा से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है, कोई क्षेत्रीय दलों से जुड़ा है। हमें इसमें भेदभाव नहीं करना है। हम यह नहीं कहना चाहते कि सारे ब्राह्मण एक झंडे के नीचे आ जाएं, एक राजनीतिक दल का सपोर्ट करें। हम यह भी नहीं कहना चाहते कि सारे ब्राह्मण मिलकर एक पार्टी बना लें। लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि अगर ब्राह्मण किसी ऐसे दल से भी सामने आता है जिस दल को आप नापसंद करते हो, तो उस दल को नापसंद करो, अपने भाई और बहन का समर्थन करने से मत चूको। यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। विशाल भट्ट जी हमारे और तमाम इनके जो साथी सहयोगी हैं, इन्होंने बहुत प्रयास किया और मैं दाद देना चाहता हूं। मैं आज विशाल को विशाल नहीं, मैं इसको विराट विशाल कह के संबोधित करना चाहता हूं। विशाल के साथ साथ ये विराट है, क्योंकि इसने एक सपना देखा है और वो सपना बड़ा है, लेकिन वो सपना तब तक पूरा नहीं होगा। इसने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब की तामीर तब तक नहीं होगी जब तक तुम हाथ खड़ा करके इसको अपना आशीर्वाद नहीं दोगे। तो मैं चाहता हूं जितने विप्र बंधु यहां बैठे हैं, सब अपना हाथ खड़ा करिए, पूरी ताकत से, शिद्दत के साथ, श्रद्धा, निष्ठा और ईमानदारी के साथ परमात्मा को साक्षी रख के गंगा के तट पे भगवान परशुराम के जयकारे के साथ यह संकल्प लीजिए कि यह विशाल देश में जब तुम्हें आवाज देगा, हम सब तन मन धन से इसका समर्थन करेंगे। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम।
विशाल और तुम्हारी टीम, आप भारत के अंदर अगला ब्राह्मण महाकुंभ जहां लगाओगे, आप दिल्ली लगाओ, मुंबई लगाओ, लखनऊ लगाओ, मद्रास लगाओ, भारत में लगाओ या दुनिया के किसी कोने में लगाओ, उसका जितना खर्च होगा उसका आधा खर्च अकेला कल की पीठ से मैं भरूंगा। कोई फिक्र नहीं है। और अभी एक मेरे साथी बोल रहे थे, वो राज्य मंत्री हैं, और राज्य मंत्री हैं तो इस सरकार में होंगे तो निश्चित ही भाजपा के होंगे। जोरदार तालियां उसके हौसले के लिए मैं स्वागत करता हूं। और तीसरी और अंतिम बात आपके सामने रख के आपसे विदा लेना चाहूंगा। ये वो भारत है, 1947 में भारत आजाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 1947 से लेके कभी ऐसी परिस्थिति मैंने नहीं देखी इतिहास के पन्नों में। देश के कम से कम 7, 8, 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे। हठयोगी जी, आपको पूरा इतिहास मालूम है। महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, भगवान परशुराम की जन्मस्थली से हमारे महंत जी बैठे हैं, संजय महंत जी, आशुतोष जी, सब इधर और देखें कौन कौन, सारे लोग विप्र बंधु सब बैठे हैं। 7 चीफ मिनिस्टर, 6 चीफ मिनिस्टर। आज पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हम देखते हैं, हमें नजर कोई आता ही नहीं। और इक्का दुक्का अगर कोई नजर आता तो वो कर्मकांड से ब्राह्मण नहीं लगता, व्यवहार से ब्राह्मण नहीं लगता, आचार विचार से ब्राह्मण नहीं लगता। मैं आज इस मंच से निवेदन करना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि यदि ये यात्रा, और मैं इसमें यतीन्द्रानंद जी का भी साथ चाहूंगा, क्योंकि यतीन्द्रानंद जी एक बहुत ही सिद्ध संत हैं, लेकिन भारत की सत्ताधारी राष्ट्रीय पार्टी के साथ हैं। मैं कल की पीठाधीश्वर के रूप में सेवा में हूं, लेकिन मैं भारत की विपक्ष की पार्टी के साथ हूं, मगर ब्राह्मणों के हित में हमारे दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। आप फैसला करिए। मैंने तो कर लिया, मैंने कर लिया। और मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा हौसला है, हमारा जो जज्बा है, हमारा जो पराक्रम और पौरुष का इतिहास है, मैंने पहले भी कहा कि ब्राह्मण को समझाने की कोशिश करना, बहलाने की करना, फुसलाने की करना, बहकाने की करना, धमकाने की मत करना। मैं देश की तमाम हुकूमतों से कहना चाहता हूं, और वो जब मैं कह रहा हूं हुकूमतों से कहना चाहता हूं, तो उसमें वो हुकूमतें भी है जो हमारी पार्टी की हैं। मैं उन सब हुकूमतों से कहना चाहता हूं, वो हुकूमत भी है जो हम पे निशाना साधती हैं। मैं दोनों हुकूमतों से कहना चाहता हूं कि जज्बे शौक़े शहादत को क्या कीजिए, शहादत के शौक के जज्बे को क्या कहिए, कि जज्बे शौक़े शहादत को क्या कीजिए। आज हमने हथेली पे सर ले लिया, आज हमने हथेली पे सर ले लिया, और कत्ल होने से अब हम डरे किस लिए, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। हमें डराओगे तुम, हैं? अरे मूर्खो, संस्कार किसने दिया भारत को? ब्राह्मण ने। संस्कृति किसने दी? ब्राह्मण ने। शून्य किसने दिया? ब्राह्मण ने। दशमलव किसने दिया? ब्राह्मण ने। गणना किसने दी? ब्राह्मण ने। संस्कार किसने दिया? ब्राह्मण ने। तुम ब्राह्मण का कर्ज 1, 2, 100 साल नहीं, कई युगों तक भी अगर उतारना चाहो तो उतार नहीं सकते हो। लेकिन आज बधाई देता हूं इन साहसी युवकों को, विशाल शर्मा जी की तमाम टीम को, और इनका जिन्होंने सहयोग दिया उन सबको बधाई देता हूं। और जिन लोगों ने ब्राह्मण होते हुए इनको सहयोग नहीं दिया, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि दे कि वो अगले कार्यक्रमों में सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं निवेदनों के साथ, इन्हीं
प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि जो अगला ब्राह्मण महाकुंभ हो उसमें एक प्रस्ताव शामिल किया जाए कि अगर तुम देश से जातिवाद को मिटाना चाहते हो तो ब्राह्मण को जातिवादी कहने की हिमाकत मत करो। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो पूजा रावण की करता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ना करता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो रत्नाकर वाल्मीकि को महर्षि की उपाधि ना देता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो संत शिरोमणि की उपाधि रविदास जी को ना देता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो कबीर के दोहे ना गाता। ऐसी बातें करते हैं वाहियात। मैं कहना चाहता हूं कि अगले महाकुंभ में एक प्रस्ताव आए कि अगर भारत को जातिवाद से मुक्त कराना चाहते हो, और बड़ी मजेदार बात है, जातिवादी होने का हमला हम पर वो नेता करते हैं जो एक एक जातियों के नेता हैं, जिनकी हैसियत एक एक जाति की है। ये पिद्दी ना पिद्दी के शोरुए ब्राह्मणों को धमकाने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगले महाकुंभ में एक प्रस्ताव आना चाहिए, यदि भारतीय लोकतंत्र से, भारत की राजनीति से जातिवाद को मिटाना चाहते हो और भारत के संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने यह व्यवस्था दी है, यह हमारा प्रेम्बल है कि भारत के अंदर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यदि यह व्यवस्था बाबा साहब अंबेडकर ने दी है तो आप विद्वान जन सोचो, फिर यह जातियों के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। जो मेरे इस कथन से सहमत है जरा हाथ खड़े करके मुझे। तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए, और दुनिया के अंदर अगर कोई जाति है तो दो जाति हैं, एक अमीर है एक गरीब है। अगर आरक्षण हो तो उसका आधार आर्थिक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको 19 नवंबर को श्री कल्की धाम आने का निमंत्रण देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जय जय परशुराम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र महाराज की, योगी राज भगवान श्री कृष्ण की, गंगा माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, श्री कल्की धाम की, श्री कल्की भगवान की, भगवान परशुराम की। नमः पार्वती पते हर हर